आप सभी को नमस्ते। ये एक छोटी सी वीडियो है, आप इसे स्वयं देखें, अपने घर की महिलाओं को, अपने युवा बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आज जो समाज में समस्याएं आ रही हैं वो सर्व समाज की, सभी समाज की, सभी जातियों में है। तो इसको आप ज़रूर देखें। अभी हमारे बहुत सम्मानित प्रोफेसर साहब नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो पारिवारिक मिलन जाट समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अच्छी पहल की और जो सामाजिक समस्या है उस पर एक बड़ी गोष्ठी की। गोष्ठी का शीर्ष था कि टूटते रिश्ते बिखरते परिवार। तो वहाँ जितने लोग थे उन्हें तो पता था, क्योंकि ये वीडियो समाज में जानी चाहिए। तो वहाँ कई बातें आई, जैसे आपके टूटते रिश्ते, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं आज की तारीख में। एक तो ये हो गया कि बच्चों की ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं, तो बच्चा वो उसके अंदर ढलने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वो आत्मनिर्भर है। जो आज नए बच्चे जिनकी शादी होती है उनमें अहम बहुत जल्दी आ जाता है। बहुत जल्दी अहम आने की वजह से वो जो है टकराव हो जाता है और स्वाभिमानी ज़्यादा हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं और मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। एक तो ये समस्या है। तो मेरा वहाँ उसमें निष्कर्ष निकला कि कभी भी बच्चों का, किसी का, नए नव दंपति का या शादीशुदा किसी भी उसका झगड़ा होता है तो उसमें वो धैर्य दिखाए, थोड़ा शांति रखे। तत्काल क्या हो रहा है कि एकदम तत्काल सीधे पुलिस में जाते हैं, एफआईआर कराते हैं। वकील भी हमारे कुछ ऐसे ही हो रहे कि जी मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। और जब कोर्ट कचहरी में रिश्ते चले जाते हैं तो वहाँ रिश्ते में फैसले नहीं होते। वहाँ तो एक दूसरे को अपमानित करने के लिए, एक दूसरे को डाउन करने के लिए, एक दूसरे को परेशान करने के लिए और देख लेने के लिए फिर कोर्ट जाते हैं। अधिकतर वहाँ हमारे 2-3 वकील भी थे, उन्होंने बेचारों ने बताया, बहुत अच्छा मेरा अनुभव है कि जब कोर्ट कचहरी में रिश्ते आ जाते बहुत कम बनते हैं। और उस स्थिति में तो बनते नहीं जब लड़का या लड़की वाले एक दूसरे को बहुत अपमानित कर चुके होते हैं, बहुत बेइज्जती कर चुके होते हैं, झूठे आरोप लगा देते हैं। तो ये सब ऐसी समस्या है कि झूठा आरोप लगाना, दहेज के आरोप लगाना, घरेलू हिंसा के आरोप लगाना, पूरे परिवार को लपेट लेना और बहुत जल्दी कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में आदमी की बेइज्जती करना। तो इससे क्या होता है, जब ये रिश्ते इस सीमा पर आते हैं तो उनमें सुलह की गुंजाइश खत्म हो जाती है। एक तो ये निष्कर्ष निकला है। दूसरा ये है कि भाई दहेज ना लो ना दो, दो तो उसको ओपन करो, खुल कर बताओ हमने ये लिया है, दिया। और बच्चों को इस चीज़ के लिए संस्कारित करो कि भाई परिवार चलाने होते हैं, समाज में ऊंच नीच भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं परिवारों में, बहुत जल्दी वाद विवाद ना करें। इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि जैसे आप कोई रिश्ता टूट रहा है तो किसी ने 10 लाख रुपए लगाए तो वो 2 करोड़ मांगता है। तो वहाँ भी एक निष्कर्ष ये आया कि भाई 2 करोड़ वो क्यों मांग रहा है, वो हैसियत देख रहा है सामने वाले की, वो 4 करोड़ दे सकता है तो 2 करोड़ मांगो। तो ये हैसियत देख के ही सौदे होने लगे, हैसियत देख के ही सारी चीज़ें होने लगी, ये भी ठीक नहीं है। जितना आप किसी चीज़ को झूठे रूप में ले जाओगे वो लंबा चलेगा। कोर्ट कचहरी चलती है 10-10 साल, 15-15 साल, लड़के लड़की बूढ़े हो जाते हैं, उम्र निकल जाती है, फिर उनकी कोई शादी नहीं होती, उनके कैरियर चौपट हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी और लोग नौकरी छोड़ देते हैं, लड़की नो परेशान, लड़का परेशान, रोज़ तारीख पर तारीख। तो वहाँ ये निष्कर्ष निकला कि अगर बच्चों में और परिवारों में अहम न टकराए। एक ये मोबाइल की वहाँ समस्या आई है कि मोबाइल में ज़्यादातर परिवार वाले डिस्टर्ब करते हैं, विशेष तौर से लड़की की माँ बहुत डिस्टर्ब करती है, वो घर परिवार को तुड़वाती है। एक इसके साथ और जो आई समस्या समाज में आज के टाइम में, घर घर परिवार रिश्ते में आप देखोगे कोई न कोई एक ऐसा खलनायक होता है, एक ऐसा शकुनी होता है कि जो वो रिश्ता जो बन रहा है, टूट रहा है, उसे बढ़ने नहीं देता। वो उसमें देख लेने की धमकी, ये कर लेने की धमकी, वो उसको होने नहीं देता। 1-2 फैसले मैंने भी देखे, कुछ उसमें फैसले बिगाड़ा होते हैं, वो फैसला ही नहीं होने देते। उनको चाहे कुछ करना हो ऐसा उसको खींच देंगे उसको। तो ये सारी समस्या है। और दूसरी जो आई थी, फिर एक बात और आई थी कि भाई हमारे परिवार क्यों बिखर रहे हैं। एक तो परिवार छोटे हो गए, दूसरी से थोड़े बहुत है उसमें भी दुरानी जिटानी, भाई भाइयों की छोटी छोटी बातों पर अहम, छोटे छोटे लालच में हम जो है अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं। भाई बहन के रिश्ते टूट रहे हैं, भाई भाई के रिश्ते टूट रहे हैं, मामा फूफी के सब रिश्ते कम हो रहे हैं। तो एक तो रिश्ते कम रह गए, दूसरी चीज़ उसमें बिखराव बहुत जल्दी हो रहा और अहम ज़्यादा टकरा रहा है। छोटी छोटी बातों पर ईगो, मैं बड़ा, ये तो बड़ा, ये छोटा।
तो इस टाइप की सारी चीज़ें जो आई वहाँ छन के ये आया है कि अनावश्यक झगड़े मत करो, झगड़े कोर्ट कचहरी में मत ले जाओ और पंचायत को इसमें बीच में ले, या समस्या पंचायत की भी आई वहाँ बात कि आज के टाइम में अगर किसी को पंच परमेश्वर चुन लिया जाता है तो ईमानदारी से फैसला नहीं करता, पक्षपात करता है। अगर आपको पंच परमेश्वर मान लिया तो भगवान के रूप में भगवान को हाजिर नाजिर मानते, साक्षी मानते, फिर आपको फैसला बिल्कुल ठीक करना चाहिए। अगर आप लड़के वाले की तरफ से गलती लड़के वाले की तो आपको बोलना चाहिए, लड़की वाले गलती बोलना चाहिए। इतना निष्पक्ष, इतना साफ सुथरा आपको होना चाहिए कि भाई हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं, ये सच बोलने का। नहीं तो पंच परमेश्वर ना बनो। अब समाज में क्या हो गया, लोग जिम्मेदारी से भागने लगे, किसी के बीच में नहीं आते, किसी के फैसले में नहीं आते और ये सोचते हैं यार मेरा क्या मतलब, मेरा एक दिन खराब होगा, मेरी गाड़ी का तेल फूकेगा। लेकिन यही एक समाज में खराबी आ गई है। हमको समाज को भी, जागृत समाज को, हमारी चौधराट, हमारी पंचायत, इनको भी आगे आना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत हर समाज में है और हर जाति में है, ये बहुत बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ गया कि आप देखिए कहाँ एक कोर्ट होती थी पूरे भारत में, फिर 4 हुई, फिर 5 हुई, अब एक जिले में 5-5, 6-6 कोर्ट हैं, फैमिली कोर्ट। 80-80, 90-90 हज़ार मुकदमे हैं, मतलब जितने शादी नहीं होती उससे ज़्यादा मुकदमे पहुंच रहे हैं। तो ये स्थिति समाज में अच्छी नहीं है। इसमें जागरूक होना पड़ेगा, समाज को भी आना पड़ेगा, जिम्मेदार लोगों को आना पड़ेगा। जो आज के समय में जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कहीं पंच नहीं बनना चाहते, कहीं सही फैसला नहीं देना चाहते, उनको आगे आना पड़ेगा और नहीं तो समाज में बिखराव होगा, रिश्ते भी टूटेंगे और परिवार भी बिखराव। छोटी छोटी बात पे, एक डोल पे, एक छोटे छोटे कमरे पे, एक छोटे छोटे 2-2, 4-4 गज पे भाई भाई लड़ रहा है और बहुत रिश्तों में बिल्कुल ख़त्म हो गया मामला। तो भाईचारा, सद्भाव, प्रेम, ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है समाज में। ये समाज के लिए बहुत समस्या की बात है और मैं निवेदन करूंगा कि इसे आप अपने परिवार को दिखाएं, अपने बच्चों को दिखाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।